बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेवल 3 के लिए सोशल स्टडी के लेक्चर लेकर आपके खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 फर्टाइल सॉइल ज़रख़ेज़ मिट्टी और नेचुरल रिसोर्स, एक कुदरती ज़रिया है, रिसोर्स है। तो इस चैप्टर के आप लोग पहले वोकैबुलरी वर्ड्स या न्यू वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं, उनकी लर्निंग कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोग इस चैप्टर की अच्छी तरह रीडिंग भी कर चुके हैं। आपको याद होगा कि इस चैप्टर में हम लोग 3 फार्मर्स से मिले थे, ठीक है। उन तीनों फार्मर्स ने बताया कि हम कितने अरसे से काश्तकारी कर रहे हैं और जब हम अपनी फसलें उगा लेते हैं, कोई भी पैदावार हम अपने खेतों से हासिल कर लेते हैं, तो किस तरह बाकी जो बच जाने वाली मिट्टी है उसको हम आइंदा आने वाले मौसम के लिए महफूज कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। रीडिंग करने के बाद आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड फर्टाइल सॉइल? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम ज़रख़ेज़ मिट्टी या फर्टाइल सॉइल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं हमारे फार्मर? वी नीड फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वेल। ज़रख़ेज़ मिट्टी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम अपनी फसलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, अच्छी फसलें हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड फार्मर रफीक सेव हिज फर्टाइल सॉइल? फार्मर रफीक, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, फार्मर रफीक ने किस तरह अपनी मिट्टी को, अपनी ज़रख़ेज़ मिट्टी को बचाया, क्या तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया था? फार्मर रफीक सेव्ड हिज फर्टाइल सॉइल विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फार्मर रफीक जो थे उन्होंने अपनी मिट्टी को महफूज करने के लिए, अपनी फर्टाइल सॉइल को सेव करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? केमियाई अद्वियात का इस्तेमाल किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिविंग द लैंड फैलो फॉर सम टाइम? लैंड फैलो आप लोगों को बताया था, जब कोई भी किसान अपने खेत के ख़ास हिस्से में जब पैदावार हासिल कर लेते हैं और उस खेत का जब इस्तेमाल किसान को नहीं चाहिए या वो खेत को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को, खेत को जोत कर छोड़ देते हैं। जोत कर मीन उसके अंदर हल चलाकर मिट्टी में, आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पे अगर आप ट्रेन से सफ़र करें या वैसे कहीं जाए, खेत नज़र आ जाए तो उसमें कुछ लाइन्स पड़ी होती हैं कि उसमें हल चला होता है। तो हल चलाने के बाद जो ज़मीन खाली छोड़ दी जाती है, बगैर उसमें कोई भी सीड नहीं बोया जाता, कोई भी बीज उसमें नहीं बोया जाता, तो ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो सिर्फ जोत कर खाली छोड़ दिया जाता है, वो उसे लैंड फैलो कहते हैं। तो वो कह रहे हैं क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम अपने खेत को, लैंड फैलो को इसी तरह छोड़ देते हैं ज़मीन को जोत कर, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? द बेनिफिट ऑफ लिविंग द लैंड फैलो फॉर सम टाइम में रिमेन फर्टाइल फॉर एवर। कि अगर आप फसल हासिल करने के बाद, क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद अपने ज़मीन के टुकड़े को, लैंड फैलो को कुछ अरसे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जो खेतों की मिट्टी है वो हमेशा के लिए फ्रेश रहती है, ताज़ा रहती है, फर्टाइल रहती है। तो इस तरह जब आप लैंड फैलो का एक फ़ायदा होता है कि आपके जो खेतों की बाकी मिट्टी है वो आइंदा आने वाली फसलों के लिए अपनी असल शक्ल में अपनी ज़रख़ेज़ी लेकर कायम दायम रहती है। फॉर हाउ लॉन्ग फार्मर लतीफ़ टिल्ड हिज लैंड? फार्मर लतीफ़ जो थे वो कितने अरसे से टिल्ड हिज लैंड, अपनी ज़मीन की काश्तकारी कर रहे थे या उसको फसलें काश्त कर रहे थे? तो इसका आंसर है, फार्मर लतीफ़ टिल्ड हिज लैंड फॉर 30 ईयर्स। फार्मर लतीफ़ जो है वो 30 सालों से फसलें उगा रहे थे, फसलें काश्त कर रहे थे। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर जो है वो समझ आई होगी। आप लोगों ने इसकी लर्निंग अच्छी तरह करनी है, बहुत स्ट्रॉन्गली याद करना है इनको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।